बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम मिसाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 के ऊपर है उसको हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 ये सफ़ा 3 के ऊपर है। ये मिसाल ऐसे है कि x जमा 1 बटा 2 मनफी x जमा 1 बटा 3 बराबर है 2। ये ब्रैकेट शुरू हो रही है 1 मनफी x जमा 3 के। मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूँगा इस चीज़ पे कि जब भी आप इम्तहानी जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि इम्तहानी पर्चा जो है उससे जब सवाल को उतारें अपनी आंसर शीट पे तो कोशिश करें कि ध्यान से उस सवाल को कॉपी किया जाए और कॉपी करने के बाद उसको दोबारा से वेरीफाई कर लें कि मैंने ठीक कॉपी किया नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि आपको सवाल करने का तरीका बिल्कुल आता होता है, आपको सारे असूल याद होते हैं, लेकिन गलती कर देते हैं आप सवाल को कॉपी करते हुए और फिर वो सारा सिलसिला आगे गलत चलता जाता है। मिसाल के तौर पे इसमें जो गलती के इम्कानात हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जैसे मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि आप x जमा 1 बटा 2 लिख दिया, इधर मनफी x बटा 3 जमा 1 कर दिया और इधर यूं कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपका जवाब गलत कर सकती हैं। अब बड़ी मामूली सी गलती की आपने यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन आपका सवाल सारा गलत हो जाएगा आगे, चाहे आपको सारा आता हो। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हमेशा सवाल को वेरीफाई करें कि सवाल क्या आपने ठीक उतारा है कि नहीं उतारा। चले हम वापस आते हैं सवाल की तरफ। इसको हल कर मैं दोबारा से कॉपी कर देता हूं। बराबर है 2 बटा 4 के। अब हम ब्रैकेट को हल करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट को हल करना आसान है, जब हल कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी कुछ लोग। और इधर भी हम यूं भी कर सकते हैं कि इधर भी इन चीज़ों को बाएं तरफ भी हल करते जाएं साथ साथ और दाएं तरफ भी साथ साथ हल करते जाएं, ये भी एक तरीका है। या ये कि हम ब्रैकेट को पहले हल कर लें बाद में बाएं तरफ हल करें, ये भी कर सकते हैं। हम बारह यूं करते हैं कि साथ साथ हल करते हैं। अब देखिए इनका इजाफे कल 6 होगा ना, ये 2 है ये 3 है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इजाफे कल इनका 6 आ जाएगा। तो जब 6 इजाफे कल आएगा, चूंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 और 3 में कोई नहीं है, तो ये जो x जमा 1 है ये ज़रब खाएगा 3 से। याद रखें ब्रैकेट लगाने से आपको गलती के जो इम्कानात हैं आप उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मनफी इधर आप 2 को ज़रब दे दें x जमा 1 से, ये बराबर है 2 के। इस तरफ हम यूं करते हैं कि इस अगेन ब्रैकेट को हल करते हैं तो 1 ये अकेला या इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इजाफे कल 4 आ जाएगा। इजाफे कल 4 आ गया तो ये 4 जब, क्योंकि इसके नीचे 1 का मतलब 1 बटा 1 और दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो हम कंसिडर ही नहीं करते तो कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो ये 4 इससे ज़रब खा जाएगा। मैं फिर ज़रा सहूलत के लिए इसी तरह करके लिख रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप है लेकिन ज़रा वाज़ेह करने के लिए। और चूंकि 1 का मतलब है कि 1 बटा 1 तो ये चीज़ उसी तरह आ जाएगी। मैंने कुछ अननेसेसरी स्टेप किया लेकिन मकसद मेरा समझाना था। तो अब मैं इसको खोल देता हूँ। 3x जमा 3 मनफी 2x मनफी 2। अमूमन लोग यहाँ गलती करेंगे, ठीक है, कि वो मनफी 2 को जमा 1 से ज़रब दे के मनफी 2 की बजाय जमा 2 लिख देंगे। ऐसा हो सकता है, कॉमन मिस्टेक्स मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट आउट करें तो आपने वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी। बटा 6 बराबर है 2। अब ये जो 2 है और नीचे 4 है मैं इनको काट ही देता हूँ इधर, तो ऊपर 4 रह गया। मनफी इधर भी आपने गलती नहीं करनी, मनफी 1 को x और 3 दोनों से ज़रब देना तो मनफी x और मनफी 3 आएगा बटा 2।
यहाँ पे भी गलती अमूमन हो जाती है, आपने यहाँ गलती नहीं करनी, यहाँ -3 आएगा और -x आएगा क्योंकि आप -1 से ज़रब दे रहे हैं। तो 3x और -2x x होता है, लेकिन अगेन ज़रा वाजे करने के लिए मैं दोनों के एक एक्स्ट्रा स्टेप करता हूँ, उनको साथ साथ लिखता हूँ। साथ साथ लिखने का फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास ना 3-4 इकट्ठी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो अगर आप उनको दूर दूर करके हल करेंगे ना तो बाज़ गलती हो जाती है। मसलन ये 3x है, फिर आगे 2x है, आगे थोड़ा सा और जाके वो 7x लिखा हो, तो बेहतर है कि इनको साथ साथ करके लिख लें। तो ये ज़रा आसान है, 4 - 3 1 है, -x बटा 2। ठीक है, अब मुझे इसको अगले पेज पे कॉपी करना पड़ेगा। उस पेज पे क्या होगा कि 3x - 2x x हो जाएगा। मैं इसको पहले पेज पे लिख लूँ, फिर मैं अगले पेज पे जाके ज़रा इसको कॉपी करता हूँ। आप एक सेकंड ज़रा ठहरें, बल्कि मैं आपके साथ ही करता हूँ। 3x - 2x, 3x - 2x जमा 3 - 2, मैं पूरी को कॉपी कर रहा हूँ, बटा 6 बराबर है, इस तरफ हमारी क्या रकम है, 1 - x बटा 2, 1 - x बटा 2। तो ये और ये हो गया x जमा 3 - 2 1 हो गया, बटा 6 बराबर है 1 - x बटा 2 के। ठीक है जी, अब हमने x की कीमत निकाली है, नीचे 6 है, इधर नीचे 2 है। इस तरफ मैं अगर 2 से ज़रब दे दूं, मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करता हूं, छह से ज़रब दे दी। जब मैंने इधर 6 से ज़रब दी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 1 - x, मैं ब्रैकेट लगा देता ताकि गलती ना हो, मुझे इधर भी 6 से ज़रब देनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब नीचे 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे इधर मैं 2 से ज़रब देता हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। जब मैं उधर देता हूँ तो मुझे इधर भी ज़रब देनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ कि हमारे मसले सारे हल हो गए कि ये 6 इससे मिलके ख़त्म हो गया, ये 2 इस 2 से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x जमा 1 2 बराबर है 1 - x 6 के। यहाँ पे भी गलती के इम्कानात हैं, यहाँ पे भी आपने ये नहीं करना कि x जमा 2 लिख दें, आप याद रखें कि ये 6 पूरी के नीचे था। ठीक है, x जमा 1 के, तो आपने 2 को x जमा 1 से ज़रब देनी है बाएं तरफ और 1 - x को ज़रब देनी है 6 से दाएं तरफ। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x जमा 2 बराबर है 6 - 6x के। अब हम 6x को इधर ले आते हैं दाएं तरफ, उसके लिए 2x जमा 2 मनफी की बजाय अब यहाँ पे आके ये जमा 6x हो जाएगा, 6 - 6x जमा 6x। शुरू में मुमकिन है मैं ज़रा कलर्स वगैरह इस्तेमाल करूँ ताकि आपकी ज़हन में बात पुख्ता हो जाए, लेकिन जब हम मशक़ें करें तो मे भी हम इनका इस्तेमाल कम कर दें। तो ये तो ख़त्म हो गया इससे, तो 2x जमा 6x कितना हो गया, 8x जमा 2 बराबर है 6 के। अब हमें 2 को उधर लेके जाना है, मैं इसको थोड़ा सा इधर हल कर देता हूँ। तो 8x जमा 2 बराबर है 6 के, ये था ना। तो अगर मैं 2 को उधर लेके जाना चाहूँगा तो मुझे -2 इधर लगाना पड़ेगा, तो -2 इधर भी लगाऊंगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो 8x बराबर है 4 के। तो अब हमें x की कीमत मालूम करनी है, तो 8 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं 8 को दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँ तो मुझे 8 को इधर से तकसीम करना पड़ेगा, अगर मैं इधर करता हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, मुसावात को बैलेंस रखना ना हमने, आपको याद है ना पिछले लेसन से, ये मुसावात वो तराजू की तरह होती है, हमें बैलेंस रखना है।
तो ये इससे कट गया, ये इससे ये 2 आ गया। तो x की कीमत हमारे पास आ गई 1/2। तो किताब के अंदर भी इसकी कीमत यही दी हुई है। इसको कहते हैं कि हल सेट जो है वो 1/2 है। आप इस जवाब को उसके अंदर डाल के भी देख सकते हैं तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारा यहाँ चूँकि जवाब उन्होंने दिया हुआ है, हमें मालूम है कि ये जवाब ठीक है, तो हम इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। जवाब आ गया 1/2। मैं 2-3 चीज़ों का आदा करना चाहूँगा कि आपने ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया जिस किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं वहाँ वो अपने गलतियाँ नहीं करनी। अमूमन ऐसी गलतियाँ कॉमन होती हैं। होपफुली आप इनके अलावा और भी जो गलतियाँ वो आप वो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ख्याल रखेगा और कोशिश करें कि चाहे 1-2-4 एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ें ज़रूर कर लें। और इसी तरह अगर आप ब्रैकेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे भी गलती के इम्कान जो है कम हो सकते हैं। तो ये हमने मिसाल नंबर 2 कवर कर ली। अब उसके बाद टॉपिक हमारा 1.1.3 है जो कि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।